हेलो दोस्तों, मैं हूं इज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूं एंड मैं एक साइकिक भी हूं एंड मैं अपने चैनल में डीप लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स लाती हूं। सो डू चेक आउट माई चैनल अगर आपको मन करे तो। एंड बात करते हैं आज की रीडिंग। तो हम इस रीडिंग को ओपन रखेंगे। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि डिवाइन आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें बोलना चाहते हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जो आपसे रेजोनेट कर रही हो। उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं। ऑल्सो इफ़ यू फील रेजोनेटेड विद माई रीडिंग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके तो पहली चीज़, एक बहुत बड़ा विक्ट्री आने वाला है आपके पास, या फिर क्लैरिटी। मुझे कुछ लोगों का क्लैरिटी आ रहा है कि बहुत टाइम होता है ना कि सिचुएशन में फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि आगे कैसे बढ़े, इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो नो दैट डिवाइन आपके दिमाग में आइडियाज़ लाएंगे एंड आपकी जो वो प्रॉब्लम है ना जो काफ़ी दिन से चल रही है उसे कैसे सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड वो हेल्प या फिर गाइडेड मैसेजेस लाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके तो क्लैरिटी आ रहा है। अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हो, नो दैट कि वो फंसा हुआ काम, अटका हुआ काम, रुका हुआ काम अब वापस से स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल बी सीइंग प्रोग्रेस इन दैट प्लेस। जिधर आपको प्रोग्रेस चाहिए, जिधर आपको ग्रोथ चाहिए, उधर आपको मिलेगा। ओके दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है, आपको ना किसी एक पर्सन को खुद से दूर करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। कौन वो ऐसा पर्सन है जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में, उस पर्सन को अपने दिलो दिमाग से दूर कर दो। ओके बहुत टाइम होता है कि हमें कुछ लोग नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, हमें खराब बोलते हैं, हमें खराब लगता है, फिर पास्ट में हमारे साथ खराब कर चुके होते हैं। ओके तो यूनिवर्स बोल रहा है कि उस पर्सन की एनर्जी आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। तो भले ही उस पर्सन ने पास्ट में आपसे कुछ खराब किया हो, अभी चीज़ें शायद से ठीक हो, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उसके बारे में सोच रहे हो ना, तो आप उनके वाइब्स ऑटोमेटिकली अपने आप खींच ले रहे हो, जिस वजह से उनके ऑरा पेनिट्रेशंस आपके ऑरा में आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको खराब हो रहा है। तो नो दैट कि जो चीज़, जो पर्सन, जो व्यक्ति ऐसे नेगेटिव होते हैं ना, उनके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं होता है। तो उनके बारे में ना भला सोचो, ना बुरा सोचो, ना कुछ भी सोचो, लाइक इनडिफरेंस कर दो, नाता ही तोड़ दो। कुछ लोगों का कॉर्ड कटिंग भी आ रहा है। ओके तो जो भी ऐसे पर्सन हैं जो कि थोड़े से नेगेटिव हैं, या फिर आपको या फिर आपके लव्ड वंस को उन्होंने कभी हर्ट किया हो पास्ट में, या फिर रिसेंटली कभी हर्ट किया हो, ओके वैसे पर्सन को आप स्क्रूटिनाइज करो कि कौन है वो, है ना, एंड उनको अपने लाइफ से हटाओ, अपने थॉट से पूरी तरीके से हटा दो। ऑल्सो कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। वो क्या प्रॉब्लम है जिससे आप बहुत ज़्यादा उलझ रहे हो, काफ़ी टाइम से उलझे हुए आ रहे हो। ओके उस चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको ना यूनिवर्स हेल्प भेज रहा है बहुत ही जल्द, अलग अलग सिचुएशंस में। ओके तो वो हेल्प कभी कभी किसी के थ्रू वो भेजेगा यूनिवर्स, लाइक कुछ लोगों को उनके लाइफ में कुछ और लोग आके हेल्प कर देंगे। सोचो आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, आप अचानक से देख रहे हो कि कोई आपके पास आके आपको उस सिचुएशन में हेल्प कर दे रहा है, फिर आइडिया दे रहा है, जिस वजह से आप उस फंसे हुए सिचुएशन से निकल पा रहे हो। या फिर कुछ लोगों के लिए डिवाइनली गाइडेड आइडियाज भी आपके दिमाग में आएंगी। ओके कुछ लोगों के लिए सपने में भी आपको मैसेजेस मिल सकती है, या गाने के थ्रू, लोगों के गानों के लिरिक्स के थ्रू मिल सकती है। ओके ऑल्सो आई एम फीलिंग कि काफी अबंडेंस फेज आने वाला है आपका, लेकिन उससे पहले यू नीड टू लेट गो ऑफ दैट पर्सन। ओके मानो किसी ने ना बहुत खराब किया हो आपके साथ, आप सोचो इतना खराब किया कि आपका मर्डर प्लान किया था उस पर्सन ने, लेकिन यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट बिकॉज उसने आपके साथ खराब किया था डजंट मीन कि आप उसी के वाइब्स को अपने अंदर लेके चलो। ठीक है सो व्हाट यू नीड टू डू इज टोटली लेट गो। तो वैसे प्लीज आई फील कि ऐसे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, कौन है वो स्क्रूटिनाइज करो, बाहर निकालो उस चीज को। आप में से मैक्सिमम लोग जानते हो कि कौन है, कुछ लोग को ऐसे डाउट है कि कौन हो सकता है। ठीक है तो जो भी है लेट इट गो। ओके लेट इट गो, फॉरगिव देम एंड लेट इट गो। फॉरगिवनेस जितना करोगे उतना ही, जितना अनहील्ड पार्ट्स है ना आपके एंड आपके लव्ड वंस के, वो हील हो पाएंगे। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फॉरगिवनेस लाना है, फॉरगिवनेस से ही चीजें हील हो पाएंगी एंड उसके बाद अबंडेंस वाला फेज आ पाएगा। ओके अबंडेंस वाला फेज मुझे फील हो रहा है कि ये इसी के बाद आएगा
तो वेन एवर यू आर रेडी कि हाँ मुझे इस पर्सन को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, तभी जाके बहुत बड़ा अबंडेंस फेज आएगा। बहुत बड़ा मतलब मैसिव। ओके, हर तरफ से आपको ग्रोथ मिलेगी एंड हर तरफ से सक्सेस मिलेगा, फेम मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नेम मिलेगा। जिनके लाइफ में लव से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड या फिर फैमिली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आई फील कि वो सारी प्रॉब्लम्स एकदम ठीक हो जाएंगी एंड फुलफिलमेंट वाली एनर्जी फील होगी आपको हमेशा। फुलफिलमेंट, देखो बहुत लोगों के पास ना बहुत कुछ पैसा, गाड़ी, बहुत कुछ होता है, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं रहती। जिंदा तो होते हैं बट जिंदगी जीने का मजा नहीं आता उनको, ठीक है। बट ऐसा वाला सिचुएशन आपके साथ नहीं होगा, आप उस चीज से निकल आ पाओगे। यू विल लिव अ वेरी लवली लाइफ, लाइवली लाइफ एंड पूरा एकदम पॉजिटिव वाइब्स, हमेशा खुश कि हाँ आई एम सो ग्रेटफुल, वैसी वाली लाइफ कि मुझे अपने जिंदगी से प्यार है, वैसा वाला लाइफ आप जीने वाले हो, ठीक है। बट यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। आई फील ये कुछ लोगों के लिए ना ये खुद के रिलेटेड गिल्ट भी हो सकता है। ओके, अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिन्होंने आपको बहुत सिग्निफिकेंटली हर्ट किया हो, नो दैट कि इट माइट बी योर ओन पास्ट सेल्फ, कि आपने पास्ट में कभी खुद के साथ या किसी और के साथ कुछ खराब किया था जिस वजह से आपके अंदर गिल्ट, कोई काइंड ऑफ गिल्ट या अफसोस है। ओके, वो चीज़ आपको पीछे खींच रहा है, तो उस चीज़ को जाने दो, राइट। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग आने वाला है कुछ लोगों के लिए। आई एम फीलिंग कि कुछ चेंज ऑफ प्लेसेस भी आएंगी। आप लोग या तो कहीं पे शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हो, या फिर ट्रैवल कर सकते हो, या फिर न्यू जॉब आ सकता है कुछ लोगों का, या फिर सम काइंड ऑफ चेंज ऑफ प्लेसेस। एंड वो चेंज ऑफ प्लेस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा, एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस लाएगा, ग्रोथ लाएगा एंड खुशी लाएगा। ओके, तो अगर कहीं पे भी घूमने जाने का या फिर ट्रिप पे जाने का मौका आए, उसको छोड़ो मत, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा रिजुविनेटेड एंड गुड फील होगा, बहुत ही रिफ्रेश फील होगा इनफैक्ट, राइट। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लाइफ में एक जगह पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए। वो क्या चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो काफ़ी टाइम से? अपने पार्टनर के विशेस, या अपने पार्टनर का हेल्थ, या फिर खुद का हेल्थ, खुद को ठीक से रूटीन में लाना, या फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना। वो क्या चीज़ है जो कि आपको पता है कि आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए बट आप नहीं दे रहे हो? ओके, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दो। ओके, भले ही वो खुद के हेल्थ से रिलेटेड हो या भले ही वो किसी और से रिलेटेड हो, नो दैट यू नीड टू ब्रिंग योर अटेंशन टुवर्ड्स दैट थिंग। आपको पता है कि कहाँ पे आपको अपना अटेंशन देना चाहिए, या फिर किसको आप इग्नोर कर रहे हो, खुद को या फिर किसी और को के प्रायोरिटीज को, हेल्थ को अगर इग्नोर कर रहे हो, देन प्लीज उधर पे थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो लाइफ में ना आप छोटे छोटे चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि सोचो किसी ने आपको कुछ सुना दिया, एंड जस्ट बिकॉज यू आर सो इनोसेंट, जस्ट बिकॉज योर हार्ट इज प्योर, आपको वो बात बहुत बुरी लग जाती है ना। आपको लगता है कि यार मैं होता तो उसे कभी वैसा नहीं बोलता, या मैं होता तो कभी उसके साथ वैसा नहीं करता, उसने क्यों किया, या फिर मेरे साथ ही क्यों, मैं तो कभी किसी के साथ खराब नहीं करता, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो नो दैट कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ होता है ये, ओके, बिकॉज ये कलयुग है, लोगों के साथ अनफेयर चीज़ें होती हैं। लेकिन जब भी कोई अनफेयर चीज़ आपके साथ हो, नो दैट कि यूनिवर्स उसको डेफिनेटली उसको बैलेंस में लेके आएगा। तो इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग अननेसेसरली, कोई अननेसेसरी केओस आपके लाइफ में क्रिएट होता है किसी और की वजह से, नो दैट कि जस्ट बिकॉज आप उस नेगेटिविटी के थ्रू जा रहे हो, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड जरूर देगा, ठीक है। तो यूनिवर्स हर एक किसी का ख्याल रखता है, हर एक चीज़ वो नोट डाउन करता है। तो नो दैट कि अगर अननेसेसरी केओस या फिर प्रॉब्लम्स आपने फेस की हो किसी और की वजह से, तो यू नीड टू लेट इट गो, यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि हाँ होता है, ये सबके साथ होता है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, बिकॉज यूनिवर्स उसको फुलफिलमेंट में चेंज जरूर करेगा कभी ना कभी आपके लाइफ में, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग रिवॉर्ड्स फॉर दैट। ऑल्सो आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है कि आपको अगर एग्जॉस्टेड फील होता है ना, या फिर आपको सोचो, आप सोचते हो कि आज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जॉस्टेड फील होता है या फिर मन नहीं करता है, नो दैट्स बिकॉज आपकी एनर्जी कहीं अननेसेसरी जगह पे जा रही है। तो वो अननेसेसरी थॉट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप लाइफ के किसी प्रॉब्लम के बारे में अननेसेसरी वे में सोच रहे हो, या फिर अननेसेसरी लोग हो सकते हैं, किसी और के लाइफ में आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर अननेसेसरी सोशल मीडिया वगैरह हो सकता है। तो
आई फील कि देयर इज एन इम्बैलेंस ऑफ एनर्जी। आपको जहाँ पे एनर्जी देनी चाहिए आप उतनी नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी कहीं और पे जा रही है, कहीं और पे वेस्ट हो रही है। ओके, अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये वहीं पे आपको खर्च करने चाहिए जहाँ पे ज़रूरी है। अगर उस पैसे को कहीं और पे खर्च कर दो जहाँ पे ज़रूरी है ही नहीं, बिना मतलब की चीज़ें खरीद लो, तो जो ज़रूरी है वो आप कर ही नहीं पाओगे, उस पैसे से खरीद ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपके साथ वैसा कुछ हो रहा है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि प्लीज़ स्क्रूटिनाइज करो कि आप कहाँ कहाँ पे अपना टाइम एंड एनर्जी दे रहे हो, एंड जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उन सब चीज़ों से एंड लोगों से अपनी एनर्जी को ड्रॉ कर लो। ओके, अपने टाइम वहाँ पे वेस्ट मत करो। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। आपको ना यूनिवर्स बोल रहा है कि प्लीज खुद के अपीयरेंस का भी ख्याल रखो। आई डोंट नो वाई ये मैसेज आ रहा है। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं शालो हूँ, लोगों को बोलूँगी कि दिखने में अच्छा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा मैसेज नहीं है। बट द थिंग इज, आपको यूनिवर्स जो मैसेज दे रहे हैं ना वो ये है कि खुद के अपीयरेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। ओके, आप कैसा दिखते हो, खुद को कैसा कैरी करते हो, नहाते हो कि नहीं डेली, एक्सरसाइज करते हो कि नहीं डेली, बिकॉज दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। तो अगर कोई खुद का ध्यान नहीं रखता है प्रॉपरली, देन दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पे सेल्फ लव लैकिंग है। ओके, हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। तो नो दैट कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप खुद पे ध्यान दो, खुद के वेलबींग पे ध्यान दो, खुद के अपीयरेंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, एंड उसके थ्रू आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। ओके, देयर इज वाइस वर्सा। ओके, कभी कभी कुछ लोगों का होता है कि सेल्फ लव बढ़ाने से ही खुद के अपीयरेंस में अपने आप से चेंजेस आ जाती है। हम लोग खुद का फिजिकल फॉर्म को ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने लगते हैं, जिम जाने लगते हैं, अच्छे से ड्रेसअप करने लगते हैं, एक्सेट्रा, हाइजीन मेंटेन करने लगते हैं। बट आपके लिए यू आर बीइंग कॉल्ड कि ये सब चीज़ें करो, तब जाके आप में वो सेल्फ लव बढ़ेगा। ओके, आप में वो सेल्फ लव तभी बढ़ेगा। खुद को कुछ चीज़ें बीच बीच में खरीद के देना, है ना, भले वो छोटा एक टॉफी ही क्यों ना हो, या फिर कोई चीज अगर आपको पसंद है तो रोकना मत, है ना। खुद को गिफ्ट्स देते रहना बीच बीच में। दैट विल हेल्प यू अ लॉट विथ योर पॉजिटिव कर्मा एंड दैट विल एनहांस योर सेल्फ लव इन सम वे। ओके, तो ये एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द माइजर। हाँ बिल्कुल, अभी मैं खर्च करने की बात बोल रही थी, सेम ही मैसेज आया कि खुद के ऊपर खर्च करना, जो चीजें आपको करके खुशी मिलती है वो चीजें करना। यू आर बीइंग कॉल्ड कि खुद के ऊपर समहाउ पैसा खर्चा करो। ओके, बहुत ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा नहीं कि पैसे की कड़की पड़ जाए, नहीं, बट बैलेंस में लाके खुद को बीच बीच में गिफ्ट देना। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आपका ना रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र काफी ज्यादा इम्बैलेंस है। आपको या तो काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी लग रहा होगा, या फिर डर लग रहा होगा फ्यूचर का, या फिर सब कुछ होते हुए भी एक फ्यूचर का डर लगता है आपको, या फिर इनसिक्योर नहीं लगता है, या फिर आपको हमेशा कंपैरिजन लगता है कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, मेरी लाइफ क्यों नहीं है, या फिर उसकी लाइफ में ये चीज़ अच्छा है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है। तो वट एवर इट बी, वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, वो जो सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट, वो आपका स्टेम हो रहा है बिकॉज आपका रूट चक्र एंड आपका सैक्रल चक्र काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। तो प्लीज़ उधर पे बैलेंस लाओ। जो मेडिटेशंस होती हैं, या फिर मेडिटेशन म्यूजिक्स या बाइनोरल बीट्स या सबलिमिनल्स जो होती हैं सैक्रल चक्र एंड रूट चक्र की, वो सब सुनो, एंड सुनते हुए थोड़ा सा खुद को हीलिंग करो, सेल्फ हीलिंग कुछ टाइप का करो, या फिर सुनते हुए मेडिटेशन करो। ठीक है, तो देखोगे कि आप ये तरफ ध्यान दोगे ना, सैक्रल चक्र आप बैलेंस पे लाओगे ना, एंड डेफिनेटली खुद पे थोड़ा पैसा खर्चा करना, उससे भी सैक्रल चक्र बैलेंस होता है। तो आप देखोगे कि ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आपका हट जाएगा, एंड आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड हैप्पीनेस फील होगा अपने एग्जिस्टेंस पे, राइट। एंड जिसकी वजह से और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आएंगी, बिकॉज हम लैक मेंटालिटी में रहते हैं तो नेगेटिव चीजें आती हैं, एंड हम फुलफिल्ड मेंटालिटी में रहते हैं तो और भी ज्यादा पॉजिटिव चीजें आती है, और भी ज्यादा अबंडेंस आता है। ठीक है, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ऑल्सो लाइफ को थोड़ा सा इजीली लो, है ना, ज्यादा सीरियस नहीं रहना है। वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ अ प्ले। हम आते हैं इस दुनिया में ऊपर वाले के भरोसे, अपना रोल प्ले करते हैं, चले जाते हैं। कितने लाइव्स हमने जी हैं ऐसे, हमें याद तक नहीं है। ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि जस्ट अपना रोल प्ले करो, अपना काम करो, ज्यादा आगे पीछे का नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेना है। नो दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलवेज इन द राइट डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको सही से रिडायरेक्ट करेगा एंड सही से हर चीज देगा। ओके, यू जस्ट नीड टू आस्क, उनसे मांगो, यूनिवर्स से हर चीज मांगो जो चाहिए, एंड बस अपना काम करते जाओ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना किसी चीज की।
ओके, सो आई गेस इतना ही मैसेज है आपके लिए। एंड अगर रीडिंग रेजोनेटेड फील हुई हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है देन डू शेयर दिस विद देम। एंड थैंक यू सो मच आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जी रीड करने देने के लिए। एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।